दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 अगस्त यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। मार्केट में आगे हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने वीडियो में डिस्कस किया था, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है, पहला हमारा बाउंस बैक एरिया ये था, दूसरा ये था, और अगर इस बाउंस बैक एरिया के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो हम आधा एक घंटा इंतजार करेंगे। अगर यहां पे समय बिता के वापस दिन का लो तोड़ती है तो हमको बाउंस बैक एरिया तक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन भाई मुझसे नहीं हुआ ये। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आपको जब इतना ही पता था कि ऐसा स्विंग बनने के बाद मार्केट गिरेगी, क्योंकि वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था, फिर मैंने काम क्यों नहीं किया। भाई देखो, नई हिम्मत बनी। अब मैं मार्केट बंद होने के बाद में यहाँ पे ज्ञान पेल के चला जाऊं आपके सामने, वो तो सही बात नहीं है ना। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि भाई विक्स 50-51% विक्स अप थी। इतना बड़ा 800-700-800 पॉइंट का गैप डाउन लगा तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं आएगी भाई कि और गिरने के बाद 1000 पॉइंट तो गिर चुकी है, मेरे को नहीं लगा कि और भी गिर जाएगी। भाई कई बार नहीं होता है कॉन्फिडेंस, इस वजह से भाई मैंने ये खड़ी खड़ी जो गिरी ना 3-4 कैंडल, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर जब बाउंस बैक एरिया में आई तब मैंने प्लान किया था पेपर ट्रेड में, वो क्या किया था, बाउंस बैक के लिए ही प्लान किया था। और भाई उसमें भी बस फंस ही गया था। वो तो इसलिए बच गया क्योंकि विक्स इतनी ज्यादा हाई होने की वजह से प्रीमियम महंगे हो गए, वो टूटे नहीं इतना गिरने के बाद। हालांकि मैं एक बार निकला, फिर वापस मैंने यहाँ पे एंट्री किया और उसमें 50-100 पॉइंट मिले, लेकिन ऐसे 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 चल रही थी भाई, कोई हिम्मत ही नहीं थी। तो मैंने काम इतना कुछ खास किया नहीं। पेपर ट्रेड मैंने पोस्ट भी की थी, उसमें से एक बार मैं निकला था, फिर जब दोबारा एंट्री की थी तो उसमें 100-150 पॉइंट मिले भी थे, 100-120 पॉइंट के आसपास। लेकिन मैं उनको कोई पॉइंट्स नहीं मानता क्योंकि भाई इतना नहीं सोचा था कि इतना गिर जाएगी। अब कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, पहली बात, बहुत सारे लोगों के भाई मैसेज आए कि सर क्या हो सकता है, क्या करें, होल्डिंग फंस गई है, वो हो गया है, वो हो गया है। तो देखिए इसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हम लाइव आते हैं यूट्यूब पर, मैं आप सबकी मतलब एक तरह से पंचायत करते हैं हम। मैं आप सबके सवाल भी लेता हूं, मैं अपना व्यू भी रखता हूं, उससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप कमेंट करके बताना। कल का मार्केट और देख लेते हैं। परसों एनालिसिस के टाइम पे, यानी कि जो हम डेली एनालिसिस की वीडियो करते हैं उस टाइम पे हम परसों शाम को लाइव आते हैं, 1-1.5 घंटा आप सबके साथ बातें करेंगे। अगर आप चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर हम लाइव आके देखते हैं। मैं डेटा तब तक कलेक्ट कर लेता हूं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कई बार ऐसे लाइव हम आए और उससे काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। तकरीबन जो हमने बातें की हैं डेटा कलेक्ट करके वो सही भी हुई है। ठीक है, बचे हैं बहुत सारे लोग, तो आप कमेंट करोगे तो पढ़ूंगा मैं सबकी कमेंट। और कल मार्केट देख के परसों इसी समय एनालिसिस के टाइम पे हम आते हैं लाइव और फेस टू फेस बात करते हैं। मतलब चार्ट वगैरह नहीं देखेंगे, वो मैं पहले ही डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले ये हमने आज क्या क्या डिस्कस किया था, काफी डिस्कस किया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देख लेते हैं कि कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं आपको, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं डेटा दिखाऊंगा आपको। एफआईज ने भले ही 10,000 करोड़ की सेलिंग की हो, वो तो पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, लेकिन डीआईज ने भाई तकरीबन बाय कर लिया है सारा माल। मेरे ख्याल से 700-800 करोड़ सेलिंग आई है नेट, इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आई है। एफआईज ने माल बेचा, क्यों बेचा उसके ऊपर भी मैं लाइव आएंगे तब डिस्कस करेंगे। एफआईज को क्या प्रॉब्लम है और ये इतनी मार्केट गिर क्यों रही है, इसके पीछे का रियल कारण क्या है। हाँ, अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं, अपनी इंडिया की जो मार्केट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो अपनी मार्केट गिर रही है ना, यूएस की मार्केट की वजह से, ग्लोबल प्रेशर की वजह से, डर की वजह से मार्केट गिर रही है। अदरवाइज अपने फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इंडिया के फंडामेंटल में बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, और क्यों गिर रही है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए, अपनी मार्केट में, अपने इंडिया के फंडामेंटल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक अस्थिरता है, ना ही कोई बुरी खबर है। तो ये बस ग्लोबल प्रेशर की वजह से है। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे बारीकी से लाइव आके आपके सामने बातें करें, ताकि आपके भी मैं सवाल ले सकूं और मुझे भी कुछ नया चीज हो सकता है पता लग सके। ठीक है,
क्योंकि ऐसा तो मैं हूं नहीं भाई, सब सब कुछ मेरे को ही पता है, तो उसके बारे में आप कमेंट करिएगा। अब ये देख लेते हैं कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी का दोस्तों क्लोजिंग जो आया है 50,096 के आसपास, यहाँ इसके आसपास क्लोजिंग आया है, ठीक है। विक्स भाई बहुत ज्यादा हाई हो गई है, तो प्रीमियम बिल्कुल महंगे मिलेंगे। तो मोमेंटम देखिएगा, पहला स्विंग हमारे लिए बना है 50,200 पे, तो अगर 200 के नीचे बैंक निफ्टी खुलती है और 200 के ऊपर निकलती है तो 50,400 50,500 यहां तक का एक टारगेट हमको थोड़ा सा तेजी से देखने को रिकवरी का मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से हम बुलिश बन जाएंगे, नहीं, अगर पॉइंट कैप्चर करने तो ये 200-250 पॉइंट यहां पे मुझे मिल सकते हैं। 70-80 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस डालना पसंद करूंगा, और तकरीबन बैंक निफ्टी के 200-250 पॉइंट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। बड़े टारगेट दोस्तों कब मिल सकते हैं? बड़े टारगेट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी चाहे फ्लैट खुले या फिर बैंक निफ्टी गैप अप खुले 50,400 इस रेंज में। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद जैसे आज बैंक निफ्टी ने ये डाउनसाइड स्विंग बनाया है, ऐसे ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके वापस अगर दिन का हाई ब्रेक करती है, जैसे यहां पे हमने कल डिस्कस किया था कि रेंज को मार्क करेंगे पहली 2-3-15 मिनट की कैंडल के हाई लो को, ऐसे ही हम यहां पे भी अगर गैप अप खुलती है मार्क करेंगे, और अगर ये फिर हाई ब्रेक कर रही है दिन का, यानी कि 50 दिन के मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक कर रही है कल गैप अप खुल के, तो फिर हमको अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के या फिर 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के रिकवरी प्लान करूंगा। ये जो लेवल है दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसके सीधा नीचे खुली है और गैप दोस्तों सीधा फील होगा भाई 51,300 पे जाके, तो एक ठीक ठाक मोमेंटम मिल सकता है। एल्गो ट्रेडर के हिसाब से अगर 50 दिन का मूविंग एवरेज अपर साइड इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है मार्केट कल स्विंग बना के, तो 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। अब हो सकता है भाई ग्लोबल मार्केट से तो लग रहा है, अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट आज फिर से डाउ जोन्स भाई साहब क्या मतलब है 850 पॉइंट माइनस है, तो ग्लोबल मार्केट से तो फिर कल इतना ही बड़ा गैप डाउन लग रहा है। अगर सुधार हो जाए 1-1:30 बजे तक तो दूसरी बात है, लेकिन उसके लिए हम तैयारी क्या करेंगे? देखिए नीचे भाई जो सीधा सीधा टारगेट है, मैंने कल भी बताया था, अगर मार्केट नीचे निकलते तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 49,000 48,000 ऐसे हजार पॉइंट पे दूर है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो भी इस स्विंग के नीचे निकलने पर हम काम कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 49,800 49,700 इस रेंज में गैप डाउन खुलती ही, यानी कि तकरीबन 400-300-400 पॉइंट का, तो भी ये स्विंग टूटने पर मान लीजिए गैप डाउन खुली, एक नेगेटिव कैंडल बनी, और नेगेटिव कैंडल बनने के बाद 49,800 के नीचे 700 के नीचे निकल के अगर ऐसा स्विंग बनता है जैसे कि आज बना था गैप डाउन खुल के, तो भी मैं दिन का हाई या फिर स्विंग के ऊपर, जैसे इस स्विंग के ऊपर यहां पे अगर स्विंग बने तो स्विंग के ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा प्लानिंग करूंगा अगर कल निकलती है तो, क्योंकि आज भाई इतना नहीं मतलब कॉन्फिडेंस आया, तो मैं प्लानिंग करूँ। किस किस के साथ ये प्रॉब्लम हुई है भाई सच बताना, सब सच बताते नहीं है, मैं तो बता देता हूँ भाई, ये मेरी एनालिसिस नहीं थी, ये बस मैं ये ज्ञान पेल दूँ, देखो मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला था, उसका कोई फायदा है नहीं, मेरे को बहकाना नहीं किसी को, मैं रियल में सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलती है, कोई स्विंग बनता है डाउन साइड, तो मैं प्लानिंग करूंगा स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के 400-500 पॉइंट और करेक्शन के लिए बैंक निफ्टी का। और अगर बड़ा गैप डाउन खुलती है आज की तरह, फिर थोड़ा सा समझने की बात है भाई। देखिए अभी जो पहला राउंड लेवल आएगा बैंक निफ्टी में वो 49,500 का आएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल लेवल होता है जो राउंड लेवल होते हैं। अगर बैंक निफ्टी 500 के आसपास खुलते तो बिल्कुल आज जैसा सिनेरियो हम देखेंगे। पहली आधा 1 घंटा इंतजार करेंगे, अगर पहला आधा 1 घंटा मार्केट थोड़ा सा समय बिताती है, फिर अगर दिन का लो ब्रेक करती है जैसे कि आज किया था, तो भी मैं स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के 49,000 के टारगेट के लिए 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान करूंगा। अगर दोस्तों वीडियो आप ध्यान से एक बार में समझ नहीं पाते हो तो आप फिर से देख लेना वीडियो का। 49,000 पे अगला जो सपोर्ट हो उसके बाद और नीचे है वो मैं आपको डेटा के हिसाब से, जैसे कि आज अपडेट किया था लाइव मार्केट में, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि कहां पे सपोर्ट कहां पे रेजिस्टेंस बन रहे हैं। फिलहाल बहुत दूर दूर है भाई सपोर्ट, जिस तरीके से पैनिक सेलिंग आ रही है। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में थोड़ा सा शुरुआत में रिकवरी आने की कोशिश हुई, लेकिन फिर से मार्केट निकल गई और दिन का लो जैसे ही टूटा और फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब निफ्टी में अगर आपको बाइंग एरिया दिखेगा तो काफ़ी नीचे है, जो कि हमने लास्ट टाइम मार्क किया था, और यहाँ तक बिल्कुल आ भी सकती है निफ्टी। पहले एक बार मैं ये सेलिंग एरिया डिलीट कर देता हूँ, जो सॉरी बाउंस बैक एरिया जो हमने कल मार्क किए थे काफ़ी। अब हमें क्या पता था भाई इतनी गैप डाउन खुल जाएगी, और मैंने डिस्कस क्या किया था वो भी दिखा देता हूँ।
सुबह सुबह मैंने मैसेज किया डोंट पैनिक, ठीक है। और ये कोई फायदा भी नहीं है भाई पैनिक करने का, जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट लगातार ऐसे ही गिरती रहेगी 8-9 दिन तक, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सपोर्ट जरूर आएगा, मार्केट वहां पे समय बिताएगी और उसको हम कल आइडेंटिफाई, एक बार कल की मार्केट देख के उसको हम आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, कहने का मतलब ये हमारे पास होल्डिंग में जो पोजीशन है क्यों बेचनी है भाई हमको, जब एफ आई देखिए डीआईज कितनी बाइंग की है, डीआईज ने 9,155 करोड़ की। जिस दिन एफ आई वापस से बाइंग करना शुरू करेंगे आपको क्या लगता है मार्केट यहीं पे रुकेगी? ऐसे ही उड़ जाएगी भाई ऊपर। एफ आई अगर 9,155 करोड़ बाय करके गए हैं तो ये बेवकूफ गधे थोड़ी हैं भाई, इन्होंने कुछ देखा है, इनको पता है, इसलिए बाय करके गए। इतनी गिरावट में भी केवल 918 करोड़ की सेलिंग आई है, यानी कि हमारे पास पैसा है, हमारे म्यूचुअल फंड के पास पैसा है, पैसा डाल रहे मार्केट में, और जो मार्केट में कैश फ्लो होता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डेटा दोस्तों मैंने अपडेट किया 10:40 पे, दोनों का डेटा नेगेटिव बना हुआ, बल्कि ओवर सोल्ड था भाई। बैंक निफ्टी में दिन का लो टूट चुका है, निफ्टी में अभी बाकी लग रहा है। विक्स हाई है पर तो प्रीमियम बढ़त दिखाई देगी। मार्केट न्यूज बेस्ड है, रिस्की है, इसलिए बिना बात के ज्यादा रिस्क ना ली, ये तो मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे मैंने कोशिश की थी, इसके प्रीमियम नहीं टूटे भाई, 20-30 पॉइंट नीचे मैं निकला, और निकलने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से एक बार री एंट्री की थी इसमें पेपर ट्रेड में, और फिर मुझे 120-30 पॉइंट मेरे ख्याल से इसने 475 के आसपास का इसने हाई लगा था। हालांकि ये भाई ये ना तो रियल का लॉस है ना रियल का प्रॉफिट है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, खासकर ऐसी मार्केट में। तो भाई कुछ लोग होते हैं ना न्यूज बेस्ड मार्केट में मजा आ गया इतने गिर, नहीं भाई ये अपने बस की बात नहीं है। हमारे पास हराम की कमाई नहीं है, ना ही हम सट्टा खेलते हैं। हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चलती है तो हम कोशिश करते हैं, कई बार तो उसमें भी गिधक जाते हैं ठीक है। तो डेटा अपडेट करता रहता हूँ, कुछ जरूरी बातें जो लाइव मार्केट में अपडेट करनी चाहिए, जो लोगों को बचाती हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे बोलते हैं जैसा कि लोग, कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलती है डेटा से, इंपॉर्टेंट लेवल से, विक्स वगैरह से, रिस्क से, जो भी चीज़ें अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। 100% फ्री चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन भाई लिंक से ही ज्वाइन करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सर्च करके ज्वाइन करोगे ना तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज्यादा दिखेंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। ना तो भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ये 100% फ्री है, और ना ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना ही मेरे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरे कोई पेड ग्रुप है। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें, ठीक है। अब निफ्टी को देखते हैं भाई। निफ्टी में अगर मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट निफ्टी ने लिया है। तो अगर ये वापस ब्रेक होता है ना तो फिर सीधे नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है वो छोटे टाइम फ्रेम में, घंटे के टाइम फ्रेम में 23,600 पे है, अभी 50 दिन के मूविंग एवरेज पर है। तो एक दिन के टाइम फ्रेम में भी कल आप ब्रेकडाउन देख सकते हो आज के लो का, तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन पहले एक बार कॉल साइड का देख लेते हैं। 24,200 पे पहला रेजिस्टेंस है जहां से आज ब्रेकडाउन हुआ है, और 24,100 पे एक स्विंग है। तो बैंक निफ्टी अगर 24,055 के आसपास क्लोजिंग आई है, अगर इसके इस रेंज में ओपनिंग होती है, 24,100 के ऊपर निकलती है, तो एक या दो कैंडल हाँ तो 200 तक का 100 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकता हूँ, छोटा स्टॉप लॉस डाल के। और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो भाई मार्केट गैप अप अच्छा खुले, गैप अप खुल के अगर थोड़ा सा नीचे आती है, गैप को फिल करके अगर वापस दिन का हाई ब्रेक करती है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बायर जिंदा है। बात को समझ रहे हो? आज मार्केट ने वापस हाई ब्रेक नहीं किया, अगर कल ऐसे ही वापस हाई ब्रेक करती है, मूविंग एवरेज के ऊपर निकलती है, तो एक अच्छा मोमेंटम 300 के ऊपर निकलने पर, 300 350 के ऊपर निकलने पर मिल सकता है। गैप भी फिल हो सकता है, इतना तो नहीं होगा, लेकिन 200 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 200-250 पॉइंट निफ्टी रिकवरी कर सकती है। तभी मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के थोड़ा सा प्लान करूंगा। अदरवाइज बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा जब तक ये जो न्यूज चल रही है ये साफ ना हो जाते मार्केट से, ठीक है। डाउन साइड का देखते हैं। फ्लैट खुलती है, स्विंग के नीचे निकलती है, आज का लो टूटता है 23,900 का, 950 का, तो फिर से मार्केट में सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। अगर गैप डाउन बड़ा खुलती है सीधा 23,900 के इस रेंज में, तो आज वाली स्ट्रेटजी रहेगी जो बैंक निफ्टी में थी, यानी कि खुली गैप डाउन, एक नेगेटिव एक कैंडल बनी, चाहे वो अब कहीं पे भी खुले, बड़े गैप डाउन की बात है। एक दो कैंडल साइडवेज हुई, थोड़ा सा रिकवर किया या फिर इस रेंज में घूमी, अगर फिर से दिन का लो ब्रेक करती है 1-1.5 घंटे के बाद, 10 बजे के बाद, 10:30 बजे के बाद फिर से दिन का लो ब्रेक होता है। दिन के लो से दोस्तों मेरा मतलब एक बार आप समझिए, देखिए 9:15 पे मार्केट खुलती है,
हमने देखा 9:30 तक क्या चल रहा है, यानी सॉरी 10:30 यानी 10:30 तक देखा। अब मार्केट ने 10:30 तक 4-5 कैंडल बनाई तो उसको हम उसका हाई लो मार्क करते हैं, तो वो डे लो डे हाई होता है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो 10:30 के आसपास अगर डे लो ब्रेक हो रहा है तो फिर सीधा 23,600 तक मुझे निफ्टी देखने को मिल सकती है। अब गैप डाउन चाहे वो कहीं पे भी खुले, ठीक है, कितना भी बड़ा गैप डाउन खुले, यही स्ट्रेटजी रहेगी। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, फिर अगर दिन का लो ब्रेक हो रहा है तभी मैं प्लानिंग करूंगा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड। ऑप्शन चैन को देखते हैं एक बार। ऑप्शन चैन में तो भाई अब मतलब लंका लग गई। देखिए कहाँ तक के लोगों को लपेटा गया है 25,300 भाई, सभी को ही लपेट दिया। मतलब आप देख सकते हो कितनी पोजीशन कटी है भाई। मेरे भी 2-3 फ्यूचर हैं, उनमें 1-1.5 लाख का लॉस है। हालांकि कुछ कैश के स्टॉक है उनमें प्रॉफिट हो, तो अच्छा हुआ कि मैंने ये सेलिंग आने से पहले इस क्वार्टर में यानी कि अप्रैल से अब तक मेरे ख्याल से 11 या 12 या 13 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया है कैश में। थोड़ी सी पोजीशन हल्की की थी, लेकिन अभी भी अच्छी खासी पोजीशन है जिनमें माइनस चल रहा है। ज़्यादा भी नहीं है अभी फिलहाल, तो अगर मैं आपको झूठ बोलूँ तो ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर में थोड़ा सा 1-1.5 लाख का नुकसान है, क्योंकि मैं फ्यूचर में थोड़ा सा पेशेंसली काम करता हूँ, यानी कि मंथली काम करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फ्यूचर ले लिया, कॉल बेच दी, इस तरीके से, ठीक है। जो डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं ना मेरे लिंक से, और जिनका अकाउंट ओपन है और जो एक्टिव हैं उनको मैं फैमिली ग्रुप में धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। 150-200 लोगों को, पता नहीं 300 लोगों को ऐड हो गए हैं। सबको रिप्लाई दे रहा हूँ। हर रोज 50-100 लोग ही निपट पाते हैं, तो जो कमेंट जिनके मैसेज आए तो वहाँ पे मैं कुछ ये चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा, उनको कुछ अलग सिखाने की। लाइव आके हफ्ते में 1-2 बार लाइव भी आया करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में आपको 24,200 वहीं जो हमने चार्ट में देखा है, 24,200 क्या है, 1,08,000 मंदी वाले बैठे, पहला रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर निकलने पर 24,300 तक का, उसके बाद 24,400 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड अगर आप देखोगे सीधा 24,000 के लेवल पे 2,26,000 मंदी वाले बैठे हैं, उनमें से भी आज भागे हैं कुछ लोग। तो 24,000 के नीचे फिर से अगर निकलती है तो ऑप्शन चैन के अनुसार पहला 23,800 और उसके बाद तो भाई मुझे तो 300 पे दिखा था चार्ट में सपोर्ट। यहाँ पे देखते हैं 24,300 पे ही 60,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और फिर सीधा 23,000 पे 2,20,000 का। तो फिर से करेक्शन मार्केट में शुरू हो सकती है। 10 बजे के बाद देखेंगे, उससे पहले ना निफ्टी के ऑप्शन चैन देखने का फायदा है, ना बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन देखने का फायदा है, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी को देखिए, 51,000 पे सपोर्ट दिख रहा है। अगर फिर से टूटता है तो 49,500, 49,000 के टारगेट। और अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे 50,500 पे है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाते तब तक मार्केट में शॉर्ट कवरिंग बिल्ड नहीं होने वाली है। बाकी ज़्यादा इंटरेस्ट लोग न आज लूटने पिटने के बाद मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है, क्योंकि विक्स हाई हो गई है। प्रीमियम देखिए आप, एट द मनी के 450, एक्सपायरी के 1 दिन बाकी है बीच में, और इतना ज़्यादा प्रीमियम है। तो भाई ये नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो इस वजह से ऑप्शन सेलर जो है वो थोड़ा सा रिस्क लेने से बचेंगे मार्केट में। तो 10 बजे के बाद देखेंगे, जो भी प्लानिंग होगी मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। जो भी डेटा वगैरह होगा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।